कृपा से पहली बार प्राचीन गुफा से यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो 27 घंटे में 5 बार यात्रा की है। क्या बात है, और 2 दिन के अंदर 4 बार दर्शन, 5 बार दर्शन हमने की। 2 दिन अरे बड़े जीवन धन्य हो गया जी। धन्य हो गया। कभी प्राचीन गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हम कैथल हरियाणा से आए हैं। वंदे भारत से 27 जनवरी की बुकिंग की हुई। रात को 1 बजे हम यहाँ पे कटरा स्टेशन पे उतरे। जी जी रोड बहुत साफ सुथरा है। जैसे आपने बताया था हमें जी जी कि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग इतना आनंद आता है ना, चलते चलते 9:30 बजे ही प्राचीन गुफा एक बार फिर से दरबार में थोड़ा सेवा करने का भी मौका मिला। इस दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चलिए सर, जय माता दी आपको। जय माता दी। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए, एक बार पहले ये बताइए। हम कैथल हरियाणा से आए हैं अच्छा जी, और माता रानी के दर्शनों के लिए। अपनी एक बारी यात्रा का ब्यौरा बताएं, किस तरह से आपकी यात्रा रही है और क्या आप लोगों को प्राचीन गुफा के दर्शन करने को मिल गए हैं। एक बारी पूरी डिटेल के साथ बताइए, किस तरह से आपकी नीचे से लेकर ऊपर तक यात्रा रही। हमारा इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमें आज तक, मैं लगभग 30 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ माता रानी के चरणों में, आज तक कभी प्राचीन गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। जी जी, तो हमने वंदे भारत से 27 जनवरी की बुकिंग की हुई थी। तो हम 27 की रात को पहुँच गए थे यहाँ पे। रात को 1 बजे हम यहाँ पे कटरा स्टेशन पे उतरे। उसके बाद रात को आपका RFID कार्ड मिला कहीं उसके पर? लिए जैसे आपने बताया था हमें जी जी, कि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करवा के आते हो इसकी RFID कार्ड के लिए। RFID कार्ड के लिए ऑनलाइन यात्रा पर्ची की बुकिंग करते हो तो आपको ताराकोट मार्ग से किसी भी टाइम RFID कार्ड मिल जाएगा। जी, आपके बताए अनुसार हमने ऐसे ही किया। हमने बुकिंग कर ली थी मैंने पहले ऑनलाइन। जी जी, सीधा हम ऑटो पकड़ा और ताराकोट मार्ग पे RFID कार्ड बन गया और हमने लगभग 2 बजे यात्रा शुरू कर दी। आपका दिया वो सुझाव बहुत कम। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। और हम तो चाहते हैं, हम सुझाव लगातार लोगों को देते रहते हैं। बाकी अपने उसके बाद यात्रा के बारे में बताइए, किस तरह से आपकी यात्रा, रास्ते में कितनी भीड़ मिली, क्या आप रात के टाइम आप लोगों ने दर्शन करने के लिए गए तो उस टाइम आपको ठंड भी लगी होगी, किस तरह का क्या माहौल रहा है, पर बताइए। तो जहाँ हम कटरा स्टेशन से निकले, जी, निकलते ही हमने यहाँ से, हमारे पास सिम वगैरह नहीं थी, वो पहले सबसे पहले सिम ली हमने एक अपना यहाँ की। तो यहाँ से फिर एक ऑटो ताराकोट तक हमारे ऑटो लेके गया हमें। जी वहाँ जी, से पदयात्रा हमने शुरू की है। अपना जो ID कार्ड है वो बनवा के वहाँ से हमने अपनी यात्रा रास्ते में जाते वक्त तो बहुत कम यात्री मिले हैं। जी जी, मुश्किल से हमें 10 से 15 लोग ही मिले हैं जो हमारे साथ जा रहे थे। जी, जी। और आने वाले भी इतने ही होंगे। जी नए मार्ग से मतलब कि रात को लोग कम ही यूज करते हैं। जी। रोड बहुत साफ सुथरा है, मतलब है एकांत सा का, पर फिर भी चलने आने बहुत अच्छा ऐसा लगा कि अच्छा, क्या उसके ऊपर किसी तरह का डर का माहौल रहता है? नहीं, फिलहाल ऐसा बिल्कुल तो नहीं है। क्योंकि रास्ते में यहाँ ऊपर माता के दरबार से जो एक है स्पीकर लगे हुए हैं हाँ, जगह ऊपर जगह। से बिल्कुल नीचे तक, जी जी, इतना आनंद आता है माता रानी ना, की चलते चलते जो आरती, भेंटें चलती रहती है हाँ, लगातार आरती, पूरे दिन। भजन जी जी, मंत्र सब चलते हैं। जी जी, मतलब उनमें मन ऐसा मगन रहता है कि चलते रहो, कितनी वीडियो करो। अच्छा, आप लोगों के दर्शन किस तरह के हुए आप ये बताइए। दर्शन तो बहुत अच्छे हुए हैं। माता रानी की कृपा से पहली बार प्राचीन गुफा से यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज तक ऐसा लगा कि मैंने जिंदगी का ना सब कुछ आज ही प्राप्त किया है। और 2 दिन के अंदर 4 बार दर्शन, 5 बार दर्शन हमने किए। 2 दिन। अरे बड़े सौभाग्यशाली है आप लोग, जो आप लोगों को 5 बार दर्शन करने को मिल गए हैं। अच्छा, आप लोगों को प्राचीन गुफा से दर्शन करने को कल ही मिल गए थे या फिर आज की डेट में मिला है? आज की 29 तारीख में मिले। 29 तारीख में मिले हैं। 29 तारीख को हम सुबह आरती में बैठे थे। जी जी, तो आरती में भाग लेने के पश्चात हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि 10 बजे के करीब गुफा खुल सकती है। जी जी, परंतु यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या कम होने के कारण आज प्रशासन द्वारा 9:30 बजे ही प्राचीन गुफा एक बार फिर से खोल दी गई थी। खोल दी गई। जी जी, और तकरीबन 12 बजे तक तो खुली ही थी। जिस टाइम हमने आए हैं तो लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक तो दर्शन हो रहे थे वहाँ पे। अच्छा, कुल मिला के बात ये कह सकते हैं कि आज जैसे आरती हो रही थी, आरती के बाद भी कोई खास भीड़ वहाँ पर थी नहीं? बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उसके बाद जो आरती के लिए पीछे जो क्राउड रोक दी थी, सिर्फ वही लोग थे। जी जी, नहीं तो इक्का दुक्का ही लोग हैं हमें जैसे स्काई वॉक से
जाते दिखाई दी। लग रहा था तकरीबन आप सभी का प्राचीन गुफा से ही दर्शनों के। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, आप प्राचीन गुफा से दर्शन करके आगे एक्सपीरियंस बताइए, उसके अंदर जाने के बाद, उसके जब बाहर खड़े थे और उसके अंदर जब आप लोग गए तो कैसा फील किया आप लोगों ने? जैसे आपने किया, माता रानी के सिरों को है प्यार से जी, फैलाया, फिर जो है वो 3 जोत हैं, अखंड जोत हैं, जी, जी। उनके जोत ली उनसे, जी, जी। जो वहाँ पे बड़े पुजारी जी फूल वगैरह माता रानी को अर्पित करते हैं, वो भी हमें प्राप्त हुए जी। जी, जी, जी। और आज तो वहाँ के संगीतकार थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके हमें भी अपना कुछ सहयोगी वो माना है। हमें उनसे बात ये आज पहली बार आके लगा कि हम अपने घर में ही हैं, हम मतलब कि कहीं तीर्थ यात्रा पे नहीं गए हैं। जो एक माता को माता से बच्चे को प्यार मिलता है, आज हमें वही प्यार मिला है और आज हमारा जीवन धन्य हो गया। धन्य हो गया। अच्छा, जब आप लोग प्राचीन गुफा के अंदर से जब दर्शन कर रहे थे, वहाँ पर एक पुलिस वाले बैठे रहते हैं जो बताते रहते हैं लगातार कि आप किस तरह से आपको निकलना है। उसके बाद टोटल आपको कितना टाइम वहाँ पर जो मतलब आपको बिताने के लिए मिल गया था प्राचीन गुफा के अंदर में? ऐसे हमारे पास कोई प्रेशर नहीं था कि आप जल्दी चलो, जल्दी चलो, आराम से हमने आराम जितना आराम से चले गए ऊपर तक की। जो भी हमें जैसे आपने बताया कि देवी देवताओं के रूप में हैं ये जी, जी। पिंडी रूप में विराजमान है वो पिंडी भी। रूप में तो बाद में गए ना, जी, जी। जब इस गुफा के अंदर जो निर्मल गंगा जल की धारा बह रही थी, तो उससे मतलब कि जितने भी आदमी की थकावट थी, दुख दर्द परिवार सारा कुछ भूल गए। सारा माता रानी के दरबार में तो आज सेवा करने का भी मौका मिला। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। जब हम गए थे ना प्राचीन गुफा के अंदर, और जितनी भी थकान थी, मैं थे और बड़े भाई अक्षोम थे हमारे साथ में, उनको भी मतलब जैसे एक एनर्जी सी आ गई थी उसके अंदर घुसने के बाद। जब जैसे हम गुफा से बाहर निकल के उस पानी में से निकलने के बाद जब आगे की तरफ गए तो एक फीलिंग ही जो थी वो अलग थी। अच्छा, फिर आप लोगों को पिंडी जो माता रानी के पिंडी स्वरूप है, वहाँ पर कितनी देर रुकने को मिला? वहाँ पे तो आज तो 1 से 1.5 मिनट ही मिला है। 1 से 1.5 मिनट भी फिर भी ऐसा है, मत्था तो हम बढ़िया से रख। जैसे आपने बताया कि हम लोग जिस टाइम यात्रा करते हैं, तो मैंने अपने भाइयों को भी बताया कि आप थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। इसमें बना के रखें, ताकि हमें दर्शन करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाए। बिल्कुल, हम भी लोगों को जब भी गाइड करते रहते हैं ना, हम अपनी लाइफ के अंदर यही कहते रहते हैं कि जब भी आप लोग 5-7 लोग इकट्ठे हो, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए। डिस्टेंस बनाएंगे तो आप लोगों को जो है माता रानी के दर्शन करने का जो सौभाग्य है ना, और बढ़िया से प्राप्त होगा। और जब मैं कल पहली बार दर्शन करने के लिए गया तो मुझे लगभग 3 मिनट माता की पिंडियों के स्वरूप के सम्मुख दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कारण ये रहा कि पुजारी जो पंडित जी थे, उनकी शिफ्ट पूरी हो रही थी, तो पहले पंडित जी जो जिनकी ड्यूटी पूरी हो रही थी, उन्होंने माता रानी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। इस दौरान मतलब की लाइन रोक दी थी और मेरा सिर्फ दूसरा ही नंबर था। जी, जी, जी। तो नए पंडित जी आए दूसरे, उन्होंने मत्था टेका, माता रानी को प्रणाम किया, उन्होंने अपनी गद्दी संभाली। तो इस दौरान मतलब कि इस प्रक्रिया के में जो 3 मिनट का समय लगा है, तो उस दौरान मुझे पूरी तरह माता रानी के सम्मुख दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपकी। मतलब कुल मिला के पहले आप लोग ये बताइए कितने संतुष्ट आप माता रानी की इस तरह से दर्शन? बस जीवन धन्य हो गया जी। धन्य हो गया। अच्छा, साथ के साथ अभी ये और बता दीजिए कि जब आप लोग अपना सामान जमा कराए थे, या लोकर के अंदर हो या कहीं भी जमा कराया जब आपने, वहाँ पर क्या आप लोगों को कहीं किसी तरह की परेशानी हुई? नहीं, हमें कोई नहीं, क्योंकि हमने लगभग अपना सारी बुकिंग है, रोपवे की है, ऑलरेडी करके चले हुए थे। हेलीकॉप्टर तो खैर नहीं, हमने बुकिंग मिली। जी, तो जी। हमने रोपवे की बुकिंग, यात्रा पर्ची की बुकिंग ऑलरेडी कर ली थी। रूम बुकिंग मैंने लगभग 1 नवंबर को कर लिया था। अच्छा, जब आप लोगों ने जैसे कि बता रहे हैं कि आप लोगों ने पहले ही ऑलरेडी बुक कर लिया था रोपवे की टिकट भी, तो क्या रोपवे की टिकट में जाने के बाद आपको टोटल कितना टाइम लग गया होगा? हमें मुश्किल से 3 या 4 मिनट ही लगे हैं। 3 या 4 मिनट। उनके लिए अलग लाइन लगा रखी थी जो ऑनलाइन वाले थे? जी, ऑनलाइन के लिए अलग से क्यों है। जी, जी। तो उसके लिए उन्होंने जो हमारी ऑनलाइन यात्रा की पर्ची थी, उस पर जो बार कोड होता है उसको स्कैन किया और हमें मतलब आगे जाने की परमिट कर दी है। रोपवे के पहले मतलब उसमें एंटर करने से पहले थोड़ा सा लग जाता है 15-20 मिनट। 15-20 मिनट, इतना तो नॉर्मली लग ही जाता है। अच्छा, उसका टाइम 1:45, 1:42 हमने मिनट ये नोट किया है, ऊपर से नीचे नहीं से। जी, जी। मतलब ये है कि कुल मिला के आप लोग बड़े संतुष्ट हैं। जितनी भी यात्रा रही है, मुझे लग रहा है सबसे बेस्ट यात्रा रही, क्योंकि 5 बार आप लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया है। ऐसा
शायद मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों को ऐसा जहाँ सौभाग्य तक प्राप्त होता हमने है। सोचा है कोई इतनी बार मेरे ख्याल में अब तक का रिकॉर्ड नहीं हुआ किसी का। जी जी बिल्कुल है। और इतनी बार 5-5 बार मेरे ख्याल से कोई ही शख्स होगा जो वहाँ पर 4-5 दिन रह के आता और तब इतनी बार दर्शन करता हो। आप लोग 2 दिन के अंदर आप लोगों को 5 बारी दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया। और माता रानी सिर्फ 27 घंटे में 5 बार यात्रा की है। क्या बात है, बहुत ही और कोई भी ऐसा बीच में रास्ता कट नहीं किया, सब जी। शुरू से पीछे से लाइन में लग गए, जी जी शुरू से। और कई हमने कई लोग है कोई वीआईपी पास बनवा लेते हैं। जी, जी। हमने आम श्रद्धालु की तरह जैसे है कि भी माता रानी के घर में अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं है, जी, तो जी। हमने उसी अगर थोड़ी बहुत देर बीच में रुकना पड़ा, हम बैठे भी हैं, पर ये नहीं है भाई हमने कोई कट करा, कोई ऐसा कोई शॉर्टकट बिल्कुल, नहीं अपनाया। हमने पूरी तरह क्यू में लग के जितने बार भी दर्शन किए वो आराम से, बिल्कुल आराम से। चलिए, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके और आपकी जिस तरह से यात्रा रही है। हम चाहते हैं माता रानी आपको हर बार इसी टाइम पर बुलाए और आपको यूं ही प्राचीन गुफा से बार बार देते रहिए। चलिए, जय माता दी आपको। जय माता। जय